तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 71, 27 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण ईशान के घर गए हुए थे और ईशान के पुत्र श्रीश से उन्होंने बहुत सारी बातचीत की थी। ईशान के संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। श्री रामकृष्ण के विशेष कृपा प्राप्त गृही भक्त थे और व्यक्तिगत जीवन में परम दयालु, दानवीर एवं भक्त के रूप में वे प्रसिद्ध थे। दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के पास नियमित यातायात करते थे और इसलिए श्री रामकृष्ण के अतिशय प्रिय भी हो गए थे। उन पर कृपा भी हुई थी। श्री रामकृष्ण ईशान के घर पर कई बार गए थे और जैसा हमने यहाँ भी देखा, ईशान के घर श्री रामकृष्ण पिछली बार गए हैं, वो हमने देखा है। और उनके दो पुत्र थे, श्रीश चंद्र, सतीश चंद्र। वे सभी सक्षम थे, अच्छे थे। परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी गाजीपुर में सतीश चंद्र के गृह पर कुछ काल तक रहे थे। सतीश वहाँ पर जाकर रहे थे। उनके स्वामी जी के वह सहपाठी थे। ये उनके संबंध में थोड़ी बात है। और आज जो हम पाठ करेंगे वो इस परिच्छेद का तीसरा सेक्शन है। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण भक्त रामचंद्र के घर आए हुए हैं। यहाँ से होकर वे दक्षिणेश्वर जाएंगे। उस दिन ईशान के घर थे। शाम को राम बाबू के पास जाएंगे। और ये रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के अत्यंत निकट के भक्त थे। वे पहले डॉक्टर थे, MBBS था, लेकिन वो केमिस्ट्री में, केमिकल एनालिसिस वगैरह में वे लगे रहते थे। और उसके बाद में पहले नास्तिक थे, उसके बाद उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। उससे अत्यंत दुखित हुए और मनमोहन मित्र नामक उनके कजिन ब्रदर के साथ वे श्री रामकृष्ण के पास आए और दर्शन प्राप्त करते ही उनके जीवन में शांति आई और इसलिए धीरे धीरे वे श्री रामकृष्ण के पास यातायात करने लगे। और उसके बाद में वो थोड़े से एक माइजर थे। श्री रामकृष्ण ने उनको एक दो बार इनडायरेक्टली बताया तो धीरे धीरे वो पैसा खर्च करने लगे। और श्री रामकृष्ण उनके यहाँ पर कई बार गए। उनके घर में उत्सव होता था, भक्तों को वे बुलाते थे। और उन्होंने श्री रामकृष्ण को उनकी जीवस्त अवस्था में ही एक तत्वसार और तत्व प्रकाशिका, श्री रामकृष्ण के उपदेश इत्यादि पुस्तकों को और संकलन किया, श्री रामकृष्ण के उपदेशों पर आधारित। और तत्व मंजरी नामक एक पत्रिका को संपादित करके भी उन्होंने प्रकाशित किया। बाद में श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद उनके अस्थियों को, श्री रामकृष्ण के अस्थियों को रखकर उन्होंने अपना एक काकुरगाछी नामक स्थान में एक उन्होंने बगीचा बनवाया था, बागानबाड़ी जिसे आप कहते हैं, योगोद्यान नामक। वहाँ पर उन्होंने काशीपुर में श्री रामकृष्ण की अस्थियों को लगाकर एक मूर्ति मंदिर भी बनवाया है। वो एक महान तीर्थ में परिणत हो गया है। ये रामचंद्र दत्त के यहाँ पर श्री रामकृष्ण आए हुए हैं। यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामचंद्र के बैठक खाने को आलोकित करते हुए भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। श्री महेंद्र गोस्वामी से बात कर रहे हैं। गोस्वामी उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण इन्हें प्यार करते हैं। जब श्री रामकृष्ण रामचंद्र के यहाँ आते हैं तब गोस्वामी आकर इनसे मिल जाया करते हैं। ये वैष्णव हैं और बहुत से ये गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के
समय में जो अद्वैत गोस्वामी नामक एक महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनके वंशज ये लोग रहे हैं। अद्वैत गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे और कहते हैं कि उन्होंने भगवान से खूब प्रार्थना की। आर्त प्रार्थना को सुनकर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। जो हो, तो उनके वंशज होने के कारण श्री रामकृष्ण ये गोस्वामी लोग जब आते थे तो उन लोगों का विशेष आदर करते थे, स्नेह करते थे, और उनमें से बहुत से लोग बहुत अच्छे वैष्णव थे। यहाँ पर श्री रामकृष्ण उन्हें थोड़ा उदार भाव की बात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से द्वैतवादी वैष्णव हो या शाक्त हो या शैव हो, वो लोग कट्टरपंथी होते हैं। वो कहते हैं हमारा मत ही ठीक है, दूसरे का मत ठीक नहीं है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं वैष्णव शाक्त सबके पहुंचने की जगह एक है, परंतु मार्ग और हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते। ये श्री रामकृष्ण के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं, कई बार इस पर बातचीत हुई है हमारी। जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ, और सभी मार्ग जो हैं भगवान को पहुंचने के ठीक ठीक मार्ग हैं। और जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते। गोस्वामी हास्य कहते हैं, उसी का अनुमोदन करते हुए कहते हैं हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं। हर पार्वती यानी वैष्णव है, लेकिन वो भी हमारे माँ बाप। वैष्णव होते हुए भी हर पार्वती को माँ बाप बताया। वैसे राम और शिवजी और राम का तो संबंध आप जानते ही हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, उपासक हैं। श्री रामकृष्ण साहब से हंसते हुए कहते हैं थैंक यू। इंग्लिश में श्री रामकृष्ण कुछ शब्द बोलते थे, इसमें थैंक यू उन्होंने बोला, माँ बाप हैं। गोस्वामी कहते हैं इसके सिवा किसी की निंदा करने से, खासकर वैष्णवों की निंदा करने से अपराध होता है। वैष्णवापराध, सब अपराधों की क्षमा है, परंतु वैष्णवापराध की क्षमा नहीं है। ये वैष्णवाधार यानी भक्तों का क्षमा नहीं करना, ये वैष्णवों में महत्व दिया गया है कि किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। माँ शारदा तो स्वयं की शांति के लिए कहते हैं, उसी बात को हमारे यहाँ पे सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में स्वीकार किया है कि किसी की निंदा न करो। निंदा करने से वैष्णव अपराध होता है। कई प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध है, पूजा अपराध है। अगर आप जिस कार्य को करना है उसको ठीक ठीक अगर कार्य नहीं करेंगे तो अपराध होता है, फॉल्ट होता है, और उसका परिणाम भी ठीक नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं अपराध सबको नहीं होता, जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता। जैसे चैतन्य सदृश अवतारी पुरुषों को, वे लोग, उनका अपराध नहीं। सच पूछा जाए तो ऐसे महापुरुष किसी की निंदा करेंगे क्यों? तो उनको अपराध का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। वे लोग सब में भगवान का दर्शन करते हैं। बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता है तो वह गड्ढे में गिर सकता है, परंतु अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े हुए रहो तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। तात्पर्य क्या है? जो जिसका ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है उसका पैर फिर बेताल नहीं पड़ता, उसका हाथ मानो भगवान ने पकड़ लिया, उसके बाद उससे कोई गलती नहीं होती। ये ईश्वर कोटि के लोग, इनका हाथ मानो भगवान ने पकड़ा हुआ है। जो बाकी साधक हैं हम लोग, हम मानो प्रयत्न करके भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। सुनो, मैंने माँ से शुद्धा भक्ति की प्रार्थना की थी। माँ से कहा था यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शक्ति शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपनी शुचि, यह लो अपनी अशुचि, मुझे शक्ति शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना माँ, यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ये उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना का कुछ अंश है। शुद्धा भक्ति की प्रार्थना, यह लो अपना धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। शुचि अशुचि, पवित्रता अपवित्रता, ये दोनों मानो रिलेटिव चीजें हैं। जो धर्म है वो किसी अवस्था में अधर्म भी हो सकता है, और जैसे किसी की हिंसा नहीं करना, लेकिन जो सैनिक है वो शत्रु को की हिंसा युद्ध में करता है, उसको वो धर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से धर्म और अधर्म ये दोनों रिलेटिव हैं, ये
सापेक्ष सत्य हैं। शुचि और अशुचि यह भी मन पर निर्भर अधिक करता है। बाहरी शुचि अशुचि का महत्व नहीं है। मन अगर किसी का पवित्र है तो शुचि अशुचि की बात नहीं होती। और यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ये श्री राम कृष्ण की विशेष प्रार्थना है। उन्होंने माँ भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया। ऑफकोर्स उसमें ये भी कहते हैं वे कि वो सत्य और असत्य वो अर्पित नहीं कर सके, क्योंकि अगर सत्य और असत्य को अर्पित कर दिया जाए तो फिर बचेगा क्या। जिस सत्य के आधार पर यह संकल्प किया जा रहा है वही नहीं बचेगा। गोस्वामी कहते हैं, जी हाँ, सब भक्तों को नमस्कार करना, परंतु निष्ठा भक्ति भी है। सबको प्रणाम तो करना, परंतु हृदय का उमड़ता हुआ प्यार एक पर ही हो, इसी का नाम निष्ठा है। क्या कहते हैं श्री राम कृष्ण? सब भक्तों को नमस्कार करिए, किंतु निष्ठा भक्ति एक पर हो। और इसके बाद और दृष्टांत देते हुए कहते हैं, राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता था। गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगड़ी वाले श्री कृष्ण को देखना भी न चाहा। स्त्री अपने देवर जेठ आदि को पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन आदि देकर सेवा करती है, परंतु पति की जैसी सेवा करती है वैसे वह किसी दूसरे की नहीं करती। पति के साथ उसका संबंध कुछ दूसरा है। हमारी निष्ठा को बढ़ाने के लिए कि हम किसी एक इष्ट को, एक देवता को, एक गुरु को, एक मंत्र को, एक साधना पद्धति को दृढ़ता से पकड़े रहें, इसलिए शास्त्रों में उनको सबसे अधिक महत्व देकर बताया जाता है। अगर आप शास्त्र पढ़ें, वैष्णव शास्त्र पढ़ें, तो वैष्णव धर्म के सिवाय, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करने के सिवाय, वासुदेव का मंत्र के सिवाय तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जोर जोर से उस बात को कहा जाता है, इसलिए कि हमारी निष्ठा बढ़ जाए। और निष्ठा का बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम एक ही मार्ग में लगे रहें, एक साधना पद्धति को लेकर अंत तक, लक्ष्य तक पहुंच जाएं। क्योंकि अगर हम साधना पद्धति बदलते जाएंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं कि अगर आप एक स्थान पर कुएं को खोदोगे तो ठीक है, कुछ दूर तक गए कुआं खोदने के लिए, वहां देखा कि रेत आ गई तो अरे यहाँ तो गलती हो गई, दूसरे स्थान पर गए। दूसरे स्थान पर खोदने लगे, वहां पर अगर चट्टान आ गई तो उसको छोड़ दिया। इस तरह से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक ही स्थान पर लगकर खोदते 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 अंततः गहराई में पानी मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप अपना साधना पद्धति, अपने इष्ट, गुरु और मंत्र को बार बार बदलते जाएंगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इस निष्ठा को दृढ़ करने के लिए कहीं कहीं शास्त्रों में दूसरे धर्म पद्धतियों की निंदा भी की गई। कहा गया है कि बिना कृष्ण का भजन किए कुछ नहीं होगा, काली के भजन से होने ही वाला नहीं है, असंभव है इत्यादि। और सभी धर्मों में जहां कहीं भी द्वैत धर्म है, उस निष्ठा को दृढ़ करने के लिए ये बात कही गई है। उसमें सत्य अवश्य है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहां पर जो श्री रामकृष्ण निष्ठा भक्ति की बात कह रहे हैं। और मजेदार बात कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता था। और एक इस प्रकार की कथा बताते हैं कि भगवान हनुमान जी द्वारका गए। वहां पे श्री कृष्ण और रुक्मिणी थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, अरे भाई वो संतोष नहीं होगा, तुम ठीक तुम मैं राम बन जाता हूं, तुम सीता बनो, नहीं तो वो प्रणाम भी नहीं करेगी। तो उन्होंने, वो तो वही थे श्री कृष्ण ही, राम ही तो श्री कृष्ण हुए, उन्होंने सीताराम किया, तब हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो ये एक निष्ठा की बात एक होती है और कट्टरता की बात दूसरी होती है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व
राम कमल लोचन। श्रीनाथ यानी लक्ष्मी, जानकी नाथ राम और परमात्मा तीनों अभेद हैं, एक हैं, लेकिन मेरी भक्ति तो कमल लोचन राम में है। और एक और भी है कि सिर वहाँ उस पर झुके यदि धनुष बाण लोहात, वो कुछ है ना। हाँ, तो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप धनुष्मान अगर साथ में लोगे तो आपके तो ये निष्ठा की बात है। और श्री रामकृष्ण ने दूसरा दृष्टांत भी दिया है कि देवर जेठ आदि के पैर धोने के लिए देवर स्त्री सबके पानी सबकी सेवा करती है, लेकिन पति से उसका संबंध दूसरा ही होता है। ये बात खास करके हिंदू धर्म में तो इतना उदार भाव है, लेकिन फिर भी कट्टर भाव भी है। वैष्णवों ने झगड़े होते हैं, एक दूसरे के मंदिर तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म जो उसमें अनेकांतवाद का सिद्धांत है, इतना उदार सिद्धांत है, और तो अहिंसक हैं, वो भी दिगंबर श्वेतांबर के मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर श्वेतांबर एक दूसरे के मंदिर तक तोड़ने को। तो ये दुर्भाग्य है कि जिस बात को हमने निष्ठा के लिए महत्व दिया है, उसको हम कट्टरतापूर्वक पकड़कर दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। श्री रामकृष्ण अब दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। रामचंद्र ने कुछ मिठाइयाँ देकर श्री रामकृष्ण की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली। अब भक्तों के साथ वह गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचंद्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणिबीर भी गाड़ी पर बैठे, वे भी दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। परिच्छेद 72। यह 29 दिसंबर, हमने 27 दिसंबर समाप्त किया। 28 का वर्णन नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास में इतने दिनों से उनके साथ में रह रहे हैं। 27 दिसंबर को कौन से दिन रहा था? कौन सा दिन है? शनिवार नहीं, शनिवार नहीं, वो मास्टर महाशय का वहां रहने का। वो बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास रह रहे हैं। ये देखिए, 23 दिसंबर को लिखा हुआ है। मणि को गुरुदेव के यहाँ रहते हुए आज 10 दिन पूरे हुए हैं। 23 दिसंबर और 27 दिसंबर, ये तो 23 दिन 10 दिन, और उसके बाद में आप 4 दिन और लगा लीजिए। और आज हम जो पढ़ रहे हैं 29 दिसंबर, यानी ये 16वां दिन है मास्टर महाशय का श्री रामकृष्ण के पास रहते हुए। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। काली माता के दर्शन के लिए कालीघाट जाएंगे। प्रसिद्ध काली मंदिर जो कलकत्ता का है, जिससे कोलिकाता नाम पड़ा है। श्री अधर सेन के घर होकर जाएंगे, वहां से अधर भी साथ जाएंगे। आज शनिवार अमावस्या है, 29 दिसंबर 1883, दिन के 1 बजे का समय होगा। गाड़ी उनके कमरे के उत्तर तरफ के बरामदे में आकर खड़ी है। मणि गाड़ी के द्वार पर पास आकर खड़े हुए। मणि ने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या मैं भी चलूं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? इतने दिन से तुम रह रहे हो, 7 दिन 16 दिन रह लिए, अभी क्या? मणि, एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता, कलकत्ते जाता, घर में कुछ काम वाम होगा, कलकत्ता। श्री रामकृष्ण ने अनुमोदन नहीं किया। श्री रामकृष्ण चिंतित होकर, फिर जाओगे? क्यों? यहां अच्छे तो हो, एक साधना चल रही है, मन तुम्हारा लग रहा है, वहां जाके फिर लौट के आना, उसको ब्रेक क्यों करते हो?
एक बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी बात है और मास्टर महाशय ने ईमानदारी के साथ और हमारे कल्याण के लिए ये बात यहाँ पर नोट कर ली है। अगर आप एक बार साधना वगैरह कर रहे हो तो उसमें ब्रेक क्यों करते हो? वापस उस वातावरण में क्यों जाते हो जिसको तुम छोड़कर आए हो? निरंतर जिस भाव में आप लगे हुए हैं उस भाव में लगे रहिए। अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको में बाधा डाल देते हैं, तो फिर वो टूट जाता है। उसको पुनः नए सिरे से चलाना आसान नहीं होता। मणि घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए, परंतु श्री राम कृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है। प्रारंभ में साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। एकांतवास कर रहे हैं, गुरु के साथ वास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में सावधान रहना चाहिए। उसमें व्यवधान किसी प्रकार का न आवे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निर्जन में रहना है, साधु को रहना है, साधु के पास रहना है, सत्संग में रहना है, तो ऐसा रहना कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर संक्षेप में कही गई। आज रविवार, उसके बाद यहाँ केवल यही बात है, श्री रामकृष्ण काली माता के दर्शन के लिए गए होंगे, अधरसेन के घर पर भी गए होंगे। अधरसेन भी श्री राम के परम भक्त थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। पहले नास्तिक भाव था, श्री रामकृष्ण को मानो टेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन आते ही पहली मीटिंग में ही उनसे प्रभावित हो गए थे और उसके बाद में परम भक्त हुए थे। उनमें एक ऑफिशियल काम के लिए उनको घोड़े पर चढ़कर इधर उधर जाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण ने उन्हें मना किया था। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि घोड़े पर मत चढ़ा करो, लेकिन एक बार हुआ ये, किसी कारण घोड़े पर चढ़े और उससे गिर गए और उनकी मृत्यु उसी में हो गई थी। कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। अधरसेन के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे वार्तालाप श्री रामकृष्ण के अधरसेन के साथ में श्री रामकृष्ण वचनामृत में हमें प्राप्त होते हैं। और एक स्थान पर अधरसेन कहते हैं कि मुझे, वो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उससे ऊंची कुछ पोस्ट वो चाहते थे और श्री रामकृष्ण के पास आए थे। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इससे ही संतोष करो ना, और फिर वो नरेंद्र की बात उठाते हैं, कहते हैं कि अच्छा नरेंद्र को नौकरी मिले तो कैसा रहे, उसको ज़्यादा की नौकरी मिले तो कैसा रहे इत्यादि। श्री रामकृष्ण उसको वो कहते हैं उसकी बात छोड़ दो, लेकिन जहाँ हो जितने में है उसको संतोष करो। या तो संतोष करो, अगर धन अधिक कमा रहे हो तो दान करो, लोगों को देना चाहिए। जो हो, आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है। दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए। श्री राममणि अकेले थे, कुछ भक्त होंगे, बातचीत हो रही होगी। श्री रामकृष्ण चाहते हैं कि मास्टर महाशय आए, उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सब रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए वे चाहते हैं कि वो आवे, पास में रहें, और उनकी शिक्षा भी होगी, रिकॉर्ड भी करेंगे, शिक्षा भी होगी। कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आए हुए हैं। उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने के गए थे, उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे के पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री रामकृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं। साधु ने भी श्री रामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। आप लोग को याद होगा, नहीं याद? इसके पहले का एक डिस्कशन कम था, उसमें वो इसी बीच चली रहा है। वो कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर पहले की ही बात है। 27वां सेक्शन, 70वां है, 409-10 पेज के ऊपर। वो श्री रामकृष्ण ने उन सुरेंद्र के बगीचे से वो मास्टर राम बाबू के बगीचे में जाते हुए उन्होंने उन साधु को देखा था, उनके साथ जाकर बातचीत की थी। और तुम कौन किसी संप्रदाय के हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परमहंस हमें कहते हैं इत्यादि। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने राम बाबू कहा था कि ये साधु अच्छे साधु हैं, इनको तुम मेरे साथ लेके आना। श्री रामकृष्ण
हाथ में हाथ डालकर वार्तालाप करते हुए, बाह में बाह डालकर, साधु की बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे थे। साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए थे। इन साधु को राम बाबू श्री रामकृष्ण के पास में लेकर आए। श्री रामकृष्ण साधु के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिंदी में हो रही है। श्री रामकृष्ण की टूटी फूटी हिंदी, अब वो रिकॉर्डेड तो है नहीं, लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि थोड़ा सा हिंदी बंगाली मिक्स होगा। श्री रामकृष्ण मास्टर साधु से पूछते हैं, यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है? ये वेदांतवादी साधु हैं, और जो वेदांतवादी साधु ये जगत को मिथ्या या स्वप्नवत मानते हैं। साधु कहते हैं, यह सब स्वप्नवत है। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है? साधु, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण, परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है, क्यों जी? साधु, वही वाच्य है और वह वही वाचक भी है। यहां पर ओम के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हुई, और ये वेदांतियों की चर्चा, ऐसी चर्चा श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम बहुत काफी कम पाते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स, जिसे मैं कहता हूँ रूढ़िवादी वेदांतियों का जो विचार होता है, ये जगत स्वप्नवत है, मिथ्या है, त्रिकाल में मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, इत्यादि जो बातें हैं, ये हम पंचदशी उपनिषदों के भाष्य, शंकर भाष्य इत्यादि में ये बातें हम प्राप्त हैं। तो ये जो साधु हैं उसी संप्रदाय के हैं, और इसीलिए कहते हैं कि यह सब स्वप्नवत है। इन लोगों की साधना है जगत को बार बार विचार करना कि जगत मिथ्या है, यह स्वप्न की तरह है, यह अभी दिख रहा है फिर नहीं दिखेगा। रात को हम सो जाते हैं तो जगत गायब हो जाता है। ये तो इसके पीछे जिस प्रकार एक सांप के रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी के बदले हम सांप देखते हैं भ्रम से, इसी प्रकार से जगत दिखाई दे रहा है। वो जो रस्सी है वही सत्य है, जो सांप है वो मिथ्या है, इत्यादि। तो ये सब विचार ये लोग करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म सत्य और जगत संसार मिथ्या, यही ना? ये उनका सिद्धांत है। शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि, मैं आधे श्लोक में बताता हूं जो कोटि शास्त्रों में है उसका सार यह है क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और यह जो जीव है, हम मैं और आप जो जीव हैं, हम ब्रह्म हैं, उससे भिन्न नहीं है। श्री रामकृष्ण उसी को कहते हैं, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? यही तो आपका सिद्धांत है। अच्छा, अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? विचार कीजिए, ये विचार की प्रक्रिया, ब्रह्म का स्वरूप क्या? साधु कहते हैं, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। ये शब्द ब्रह्म के उपासक। वो कहते हैं कि ये संसार जो है ये शब्द से उत्पन्न हुआ है, पहले कुछ नहीं था, उसके बाद में जो ब्रह्म था उसमें एक स्पंदन जैसा पैदा हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, वो हुआ अनाहत शब्द। वो वाइब्रेशन होकर धीरे धीरे कंडेंस होता हुआ, उसको घनीभूत होता हुआ सारे जगत का उसने रूप लिया है। तो इस जगत के रूप के पीछे जो मुख्य सत्ता है वह है अनाहत ब्रह्म या अनाहत शब्द ओम। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं ये एक सिद्धांत, लेकिन श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, किंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है ना। जिस ओम को हमने कहा तो वो क्या है? यह है वाचक, इंडिकेटर। जैसे किसी का नाम केदार हो तो केदार तो नाम हुआ, और जो व्यक्ति केदार है वो तो भिन्न है। केदार तो वाचक है, और जो केदार व्यक्ति हैं जिसमें सारी बातें विद्यमान है, उनका मन अलग है, उनका शरीर भिन्न प्रकार का है,
वो तो सब वाचक हुआ नहीं। ये कहते हैं वही वाच्य और वही वाचक है। जो केदार है, शब्द है, उससे आप केदार व्यक्ति को पृथक कर सकते हो क्या? विचार द्वारा कहते हैं नहीं, इसको पृथक नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं, यह सिद्धांत। तो ओम के संबंध में उपनिषदों में भिन्न प्रकार से एक बात कही एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यत् तस्यति तस्य तत्, ऐसा कुछ अंत में आता है। ये मांडुक्य कारिका का एक श्लोक है, उसमें है ये एतद अक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ही ब्रह्म है, वही परम है। इसको जानने से जो जानना होता है वो जाना जाए। तो वहां पर यह शब्द को ही ब्रह्म बताया गया है, ये सिद्धांत है। यहां पर देखते हैं, यह बात सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। अन्यत्र एक विचार और आता है और दूसरे एक साधु के साथ श्री रामकृष्ण विचार करते हैं, वह भी यही कहते हैं कि जो शब्द है वही ब्रह्म है। तब श्री रामकृष्ण उसके सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहते हैं हाँ, आपका मत ठीक है, आपका ये उनका वैदिक मत है, यह आपका वेदांत का मत है जिसमें शब्द और ब्रह्म एक। यहां पर लेकिन यह बात सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। मानो श्री रामकृष्ण ने उन साधु को उनके पास बुलाया था यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, यह अनुभूति दिलाने के लिए कि केवल विचार से, बातचीत से नहीं होगा, उसकी साक्षात अनुभूति होनी चाहिए, तभी व्यक्ति वेदांत में प्रतिष्ठित होता है। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं, यानी वो ब्रह्म ओम जो है वही अनाहत शब्द और ब्रह्म का श्री रामकृष्ण ने साक्षात्कार सीधा अनुभव किया, साक्षात्कार किया। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री रामकृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिए, इसे समाधि कहते। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी, समाधि कैसी होती है यह उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसलिए मानो श्री रामकृष्ण उनको दिखाने चाहते थे, तुम यहां तक पहुंचे हो, थोड़ा आगे बढ़ो, एक समाधि की स्थिति है, उसका साक्षात्कार उनको करवाया नहीं, लेकिन बताया कि समाधि जैसी स्थिति भी होती है। श्री रामकृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं, माँ अच्छा हो जाऊं, बेहोश न कर देना। साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करूंगा, सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद मनाऊंगा। एक नीचे के स्तर पर आने का श्री रामकृष्ण कई बार अपने मन को निम्न स्तर पर लाने के लिए इस प्रकार कहते थे, पानी पीऊंगा। समाधि हो गई, धीरे धीरे कहते हैं पानी पीऊंगा, जल खाओ। क्या इच्छा कि मन जरा नीचे आ जावे, लोग हैं बैठे हुए हैं, उनके साथ भगवान की बात करना, ये भी एक स्थिति है। उच्च स्थिति में डूबे रहना, लेकिन दूसरे संसार के दूसरे अपने भक्तों के साथ में आनंद मनाना, ये भी तो एक स्थिति है। श्री रामकृष्ण ने तो स्वामी विवेकानंद को कहा भी था, अरे समाधि में डूबे रहना, निर्विकल्प समाधि ये एक है, उससे भी ऊंची अवस्था है। ऊंची अवस्था क्या? संसार के सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करना, उनके साथ आलाप बातचीत वार्तालाप करना, भगवान देख कर करना। तो एक ही अनुभूति के ये दो प्रकार हैं। एक तो जिसमें बाह्य ज्ञान का लोप हो गया और दूसरे में बाह्य ज्ञान बना रहा। इसलिए श्री रामकृष्ण माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ अच्छा हो जाऊं, बेहोश न कर देना, साधु के साथ सच्चिदानंद बात की बातें करूंगा। साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और यह सब सुन रहे हैं। अब साधु श्री रामकृष्ण साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं, अब तुम सोहम उड़ा दो, अब हम और तुम लेकर विलास करें। स्वयं श्री रामकृष्ण सोहम में घुस गए थे, डूब गए थे, वापस नीचे आए। उन्होंने कहा कि अब द्वैत में इसके स्तर पर मैं और तुम सब रियलिटी है, द्वैत है, उसको बनाए रखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो संबंध है
उसे तुम बनाए रखो, अपन बातचीत करेंगे। जब तक हम और तुम का भाव है तब तक माँ भी है, आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री राम कृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। मास्टर महाशय कमेंट्री करते हैं कि तब तक माँ भी है, जगदम्बा भी है, द्वैत के स्तर पर भी उसी की अनुभूति का रिफ्लेक्शन होता है, इसको लेकर हम अनुभव करेंगे। कुछ देर इस तरह बात होने के बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने गए। राम, केदार, मास्टर आदि उनके साथ हैं। श्री राम कृष्ण साहसिक सा कहते हैं, साधु को तुमने कैसा देखा? केदार कहते हैं, उसका शुष्क ज्ञान है, अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए गए हैं। ये केदार भी श्री राम कृष्ण के एक परम भक्त थे और ढाका में रहा करते थे। केदारनाथ चट्टोपाध्याय विशेष भक्त थे और ढाका में रहते थे और श्री राम कृष्ण का 1880 में उन्होंने दर्शन किया था और पहले ब्राह्मण समाज, कर्ता भजा आदि विभिन्न संप्रदायों में योगदान करने के बाद में अंत में दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के शरणागत हुए थे। ढाका में रहते समय विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ श्री राम कृष्ण के विषय में आलोचना किया करते थे, बातचीत करते थे और कलकत्ता आते ही, कार्यवश कलकत्ता आने पर श्री राम कृष्ण के साथ में वो अवश्य भेंट करते थे और श्री राम कृष्ण नरेंद्र के साथ केदार को विचार में लगा देते, बातचीत लगा देते थे, डिस्कशन में लगा देते थे और आनंद मनाते थे। अच्छा तुम बात करो, इससे बात करो, नरेंद्र से। स्वामी नरेंद्र नाथ तो बहुत प्रखर विद्वान थे और उससे केदार भक्त थे, उनकी दोनों की बातचीत लगा देते। तो केदार से कहते हैं कि उसका शुष्क ज्ञान है, अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ यह ठीक है, परंतु है त्यागी, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। संसारी त्यागी है, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। देखिए श्री राम कृष्ण, प्रत्येक का अपना अपना स्तर रहता है। आध्यात्मिक जीवन का स्तर, एक तो स्तर श्री राम कृष्ण का है जो समाधिस्थ हो गए, ये त्यागी है, लेकिन वो सच्चिदानंद का रस नहीं मिला, अभी साधना में पूरी तरह डूबे नहीं हैं, डूबे भी हैं तो अनुभूतियां नहीं हुई हैं अभी। और तीसरा हमारा स्तर है, मास्टर महाशय का स्तर है, जिनको अभी एकांतवास की आवश्यकता है, जिनको श्री राम कृष्ण वापस घर जाने की अनुमति नहीं प्रदान कर रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं। केदार जैसा व्यक्ति जो भक्त है, वो साधक थे, वो भले कह सकें कि वो शुष्क ज्ञानी है, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं। हमने तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया, साधन जीवन प्रारंभ नहीं किया। श्री राम कृष्ण कहते हैं प्रवर्तक होता है, सिद्ध होता है, सिद्धों का सिद्ध होता है, अलग अलग लेवल होते हैं साधकों के। हमें देखना है कि हम किस साधक स्थान पर हैं। और श्री राम कृष्ण इन साधु को अच्छा पसंद करते थे। उन्होंने पहले उसमें कहा है ये सरल है, जो अगले इसके पिछला वाला जो था मैंने अभी जो कहा, ये सरल साधु हैं। इसलिए नहीं तो श्री राम कृष्ण उनके बाहों में हाथ में हाथ डालकर नहीं जाते। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह साधु अच्छे हैं, राम के प्रति तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना, ये साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। ये सरल है और सरलता को श्री राम कृष्ण बहुत महत्व देते थे। इसलिए श्री राम कृष्ण उनके गुणों को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं, परंतु है त्यागी, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है।
भले वो आगे अनुभूति नहीं हुई, लेकिन हम लोगों से तो बहुत आगे है। आप लोगों ने देखा होगा, इसी संदर्भ में एक बार स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ वहां पर बैठे हुए थे, उनके पिता का वियोग हो गया था, मन खराब था। श्री राम कृष्ण वहां बैठे हुए थे। श्री राम कृष्ण ने कुछ नरेंद्र को कुछ कहा, मानो उनको उलाहना देते हुए कुछ कहा। तो मास्टर महाशय ने उसके अंदर थोड़ा सा जोड़ दिया। तो श्री राम कृष्ण ने उल्टा मास्टर महाशय को दे दिया, डांट दिया। मास्टर महाशय को डांट दिया, कुछ कहा, अब याद नहीं मुझे कहाँ पे है। तो उलाहना जो मास्टर महाशय ने दिया कि तुम अब लेट क्यों गए इस प्रकार का। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हारी हालत तो उस प्रकार की है कि एक भ्रष्ट स्त्री थी, तो दूसरी भ्रष्ट स्त्री कहती है, अरे अरे मैं तो अपने देवर के साथ भ्रष्ट हुई है, या किसी और के साथ भ्रष्ट है। एक भ्रष्ट स्त्री दूसरी भ्रष्ट स्त्री को बुरा कह रही। मास्टर महाशय का सिर नीचा हो गया, चुप हो गए। अभी संसार में, तुम तो इतने संसार में डूबे हुए, अगर नरेंद्र संसार की अवस्थाओं में पड़ा हुआ बेचारा कष्ट पा रहा है, तो उसको उलाहना देना, उसको ताने कसना, इसका तुम्हें अधिकार नहीं। लेकिन यहां पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि संसारी त्यागी जो है वो चाहे उच्च कोटि का साधक न भी होवे, लेकिन संसारी व्यक्ति से निश्चित रूप से श्रेष्ठ। यहां तक कि कुछ सन्यासियों, कुछ साधुओं का तो यहां कहना है कि अगर कोई साधु बन जावे और एक आध बार अगर वो पतित भी हो जावे, तो भी वह गृहस्थ से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने प्रयत्न तो किया त्याग करने का। और एक आध बार स्खलन हो गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थ का तो हर बार स्खलन, कंटिन्यूअसली स्खलन होता ही रहता है। इसलिए गृहस्थ को कोई अधिकार नहीं है कि कभी भी किसी साधु की निंदा करना या क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करने का, अरे ये अच्छा ऐसा साधु है, वैसा साधु है, अधिकार नहीं। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता। तब तो आदरणीय श्यामा माँ को बड़े रत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन तू देख और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। एक प्रसिद्ध गाना है। ये आगे जब साधना बढ़ती है, चित्त शुद्ध जब होता है, त्याग होने के बाद में पहले तो निस्वार्थ कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि हुई, उसके बाद आंतरिक त्याग, उसके बाद अगर कोई बाह्य त्याग करे तो अच्छा, नहीं तो आंतरिक त्याग भी, उसके बाद भगवान में मन लगने लग जाता है। जब भगवान में मन लगा तब आनंद आने लगता है, और तब भक्त कहता है, आदरणीय श्यामा माँ को बड़े रत्न से हृदय में धारण करो। मन तू देख और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। मतलब क्या? वो एक बहुत अच्छी उच्च कोटि की स्थिति है जब हमारा केवल भगवान के साथ संबंध, संसार के कभी किसी भी प्रकार के विषयों से, व्यक्तियों से हमारा न तो संबंध है और न हमारा उन पर किसी प्रकार से आश्रय है। जो भक्त भगवान को पकड़ के रह लेता है, केवल अपने हृदय में भगवान का आस्वादन करता है, ध्यान करता रहता है, उसमें रस लेता है, संसार के विषयों में उसका मन नहीं जाता, उसके आनंद की बात ही वो पूरी तरह बहुत ही श्रेष्ठ आनंद है उसका। केदार श्री रामकृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं। ये दोनों बंगाली में बहुत प्रसिद्ध गान हैं। जतने हृदय राखो आदरणीय श्यामा माँ के, यह है। और यह है, सखी मन की बात कैसे कहूँ, कहने की मनाई है। दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बचेंगे। जो मन का मीत होता है
वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह बिरला ही एक होता है। मनेर कथा कोई बो कैसे कोई ते मना, ये बाउल सॉन्ग है बंगाल का। मन की बात कहना मना है, किसे कहूँ कैसे कहूँ कहने की मनाही है। दर्दी होए ना प्राण बाँचे ना, दर्दी यानी जो अपने मन की बात जान सकेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं हो तो अकेले कैसे रहेंगे। जो मन का मीत होता है से एक जना, एक आध जने होते हैं संसार में जो आपके आंतरिक प्रेम की, भगवान के प्रेम की बात को समझ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो तो कोई एक जना। ये बहुत ही सुंदर गाना है। हम लोग तो बंगाल में अपने बनारस में थे तो ये कई बार हम लोगों ने इस गाने को सुना है। बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब यह है कि भगवान के साथ एकात्म भाव होवे और एकात्म भक्त जो है वो अपना भाव समझे, उनके साथ में रहो बस। और किसी संसार के लोगों के साथ में रहने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। दिन के 4 बजे का समय है। काली मंदिर खुल गया। श्री रामकृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ हैं। इस बीच जो साधु भी कहीं इधर उधर रहे होंगे। अब श्री रामकृष्ण काली मंदिर जा रहे हैं। काली मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, दर्शन कैसे हुआ? देखिए, अद्वैतवादी हैं, निराकारवादी हैं, सच्चिदानंद के उपासक हैं, ब्रह्म के उपासक, जगत को मिथ्या कहते हैं, लेकिन माता को प्रणाम करके कहते हैं दर्शन। उन्होंने, साधु ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माता को प्रणाम किया। भक्ति भाव से कहते हैं काली प्रधान है। काली प्रधान यानी वो मुख्य हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। सच पूछा जाए तो ब्रह्म ज्ञान की चाबी मां काली के हाथ में। श्री रामकृष्ण कहते हैं काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं। क्यों जी? श्री रामकृष्ण का ही सिद्धांत, हम कई बार इसको देख चुके हैं। काली और ब्रह्म अभेद। ब्रह्म जब निर्गुण निराकार निष्क्रिय तब ब्रह्म, लेकिन सक्रिय जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करे तब वो काली। साधु ने बड़ी अच्छी बात कही, जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा। जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं, तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य यह भाव है। देखिए ना, नाम और रूप ये सब तो मिथ्या है ही, परंतु जब तक मैं बहिर्मुखी हूं तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है यह बुरा है यह भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। ये तो जगत मिथ्या है, इसके अर्थ है का जो कुछ कहा चाहो वो करो। एक पंजाबी साधु से श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी, आप जानते हैं। उनका भ्रष्टाचार था, साधु थे, पंजाब के से पता नहीं, साधु थे और भ्रष्टाचार था। श्री रामकृष्ण ने एक दिन जाके उनसे कहा कि क्या बताते हैं, हम सुन रहे हैं कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे आइए ना, मैं समझा देता हूँ। ये जगत तो मिथ्या है ना? हाँ, मिथ्या तो है। तो क्या मेरा आचरण भी सत्य होगा और बाकी वो सब मिथ्या नहीं होगा? वो मेरा आचरण भी तो मिथ्या। श्री रामकृष्ण बड़ा गुस्सा हुआ। तो उन्होंने कहा, साले वो मैं तेरे इस वेदांत पे थूकता हूँ। वो सच पूछा जाए तो थूकना भी जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। वो श्री रामकृष्ण कहते हैं तेरे वेदांत पे मूतता हूँ। तो ये वेदांत नहीं है। जब तक नाम रूप की सत्ता हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि नाम रूप है, जब तक व्यवहारिक जगत है तब तक व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। कई बार ये वेदांत में लोग गड़बड़ कर देते हैं। वेदांत में 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की गई है। एक तो है पारमार्थिक सत्य, यानी ब्रह्म सत्य और सारा जगत मिथ्या है, ये पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य, गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं, शास्त्र भी हैं, ये जगत है, व्यवहार है, इसको भी स्वीकार किया गया। और तीसरा है प्रातिभासिक सत्य, जिसमें
आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको पानी दिखाई दे रहा है धूप में, लेकिन वहां पानी नहीं है, वो है मरीचिका। रस्सी के बदले आप सांप देख रहे हैं, ये है प्रातिभासिक, एपरेंट रियलिटी, एम्पेरिकल रियलिटी एंड एब्सोल्यूट रियलिटी। ये 3 लेवल। तो पारमार्थिक सत्य को व्यवहारिक सत्य पर नहीं लाना चाहिए। जब व्यवहार में है, जब नाम रूप स्वीकार कर लिया है, तब ठीक ठीक व्यवहार कीजिए। श्री रामकृष्ण तो निर्विकल्प समाधि में 3 महीने तक पड़े रहे थे। उनके जैसा अद्वैत वेदांती और कौन हो सकता है? लेकिन व्यवहारिक जगत में कितने सावधान थे, यानी आचरण में अत्यंत सावधान। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको। वो तो पूर्ण रूप से कामजयी थे, पूर्ण कंप्लीट कामजयी थे, सभी जगह मां जगदम्बा को देखते थे। एक छोटी सी घटना, मां शारदा रहती थी, उसके बाद वो गांव गई, उनके साथ योगेन मां रहा करती थी। योगेन मां उनकी संगिनी थी, साथ में रहती थी। घाट पर आई और घाट से उन्होंने मां को विदाई किया। मां नौका में बैठकर चली गई। योगेन मां देखती रही। दोनों में अत्यंत स्नेह था, दोनों में अत्यंत प्रेम का भाव था। दूर तक, जब तक नौका जाती रही, तब तक योगेन मां नौका को देखती रही। उसके बाद वहीं पर बैठ गई और रोने लग गई। विरह सहन नहीं हो रहा है मां का। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे से देखा योगेन मां को रोते हुए। श्री रामकृष्ण चाहते थे उनको सांत्वना देना। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? खुद नहीं गए, हृदय को या रामलाल को, जो भी साथ में था, उनका कार्य उसको बुला ला, कमरे में बुला लो। नहीं तो वहां जाके बातचीत करते नहीं, कमरे में बुलाया और वहां पर बैठकर उसको मन बहलाने के लिए बहुत सारी कहानियां सुनाने लगे। उनकी साधना के जीवन की कई घटनाएं जो योगेन मां नहीं जानती थी, वो सब सुनाई। अब योगेन मां तो ने तो महत्व इसी को दिया है कि मेरे को जब वो सुनाने लगे तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। मैं माँ के विरह का दुख भूल गई। श्री रामकृष्ण ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे उनके साधना जीवन की, जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। मैं सारा दुख भूल गई। लेकिन हमने क्या महत्व की बात देखी? श्री रामकृष्ण खुद योगेन मां के पास नहीं गए, उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को भेजा कि उसको बुला के मेरे पास भेज। वो ये नहीं चाहते थे कि लोग समझे कि अरे इनका क्या संबंध है, बाहर एक साधु है, दूसरे के साथ घूम रहा है, बात कर रहा है। एक दूसरा दृष्टांत है जो एक आश्रम में हुआ। एक युवक ने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया, ब्रह्मचारी। उसकी बहन मिलने के लिए आई, वो भी उसी उम्र की, 1-2 वर्ष की होगी। अब वो घूमने लगा, बातचीत करते करते बाहर घूमने लगा। जो सेक्रेटरी स्वामी जी थे, उसको उस समय तो कुछ नहीं कहा, बाद में कहा कि देखो, लोग नहीं जानते कि ये तुम्हारी बहन है। लोग तो जानेंगे कि एक ब्रह्मचारी है, एक लड़की के साथ घूम रहा है। जब आवे तुम आश्रम के अंदर अपना जो कॉमन रूम है, विजिटर्स रूम है, उसमें जाके बैठ के बात करना। ये इसको कहते हैं व्यवहार। उसके पीछे दोनों चीजें आवश्यक हैं। एक परमार्थ एक चीज होती है, उसके बाद जब दूसरे जीवन के स्तर पर आते हैं, वहां पे दोनों चीजें हैं, कैरेक्टर और कंडक्ट, चरित्र और आचरण। चरित्र आपका बहुत अच्छा, श्री रामकृष्ण का बहुत अच्छा, सब कोई, लेकिन आचरण में श्री रामकृष्ण बहुत सावधान थे। एक दूसरा दृष्टांत, श्री रामकृष्ण थोड़ा सा भिन्न है जरा सा। श्री रामकृष्ण थे जयराम बाटी में। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, पास में एक बाल विधवा रहती थी, भानु पीसी करके,
भानु करके एक युवित बाल विधवा श्री रामकृष्ण में परम भक्त थी, श्री रामकृष्ण को अवतार मानती थी, उनकी पूजा करती थी। वो अपने घर के सामने खड़ी हुई थी। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा कि एक पान देगी क्या, पान खाऊंगा। वो चली गई इमीडिएटली बनाने के लिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर थे, खड़े नहीं रहे, वहां से आगे चले गए। वो आई, 2 मिनट लगा होगा, पान बना के लाई, श्री रामकृष्ण चले गए। देखा वहां जा रहे हैं, दूर है। वो दौड़ी दौड़ी श्री रामकृष्ण के पास गई और उनको वो जाके पान दे दिया। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे वो भाव में थे, अब कॉन्शियस हुए, व्यवहारिक जगत में आ गए, पारमार्थिक उच्च कोटि के भाव में व्यवहारिक जगत में आए। उन्होंने देखा, अरे तो यहां आ गई कि हाँ, तेरे पास कुछ है, पैसे हैं क्या? है। देखिए 1 पैसे का ये कुल्हड़ होता है ना, मिट्टी का कुल्हड़, वो लेके चली जा। उसने लिया और चली गई। बस यही घटना हुई। व्यवहार में श्री रामकृष्ण कितने सावधान थे। उसके मन में श्री रामकृष्ण के प्रति ईश्वर का भाव है, भक्ति भाव है। लेकिन लोग क्या देखेंगे कि एक बाल विधवा एक युवक के पीछे दौड़ती हुई गई है, और कहां पे? गांव में, जो गांव वाले संशयालु। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? एक कुल्हड़ ले जाए। लोग लौटेगी, हाथ में ले जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, बोलेगा कि ये खरीदने के लिए शायद गई थी। नहीं तो पूछते हैं कि अरे तू कहां गई थी? तात्पर्य यह है, चरित्र कैसा भी होवे, परमार्थ के भाव में आप ब्रह्म, सबको ब्रह्म मानो, लेकिन व्यवहार में, आचरण में सावधान रहना चाहिए। देखा, जब तक मैं बहिर्मुख हूं तब तक मुझे स्त्रियों का त्याज्य समझना चाहिए, और उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह बुरा है, यह भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। ये कंडक्ट की बात है, ये ठीक कंडक्ट है, ये बुरा कंडक्ट है। वो साधु की बात, साधु ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जब तक हमें नाम रूप सत्ता का भान है, जब तक हम अपने को देह समझते हैं, तब तक दूसरी देह भी है, और सारे उससे रिलेटेड संबंध भी हैं, और एक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। साधु श्री रामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखा? साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया। मणि ने कहा, जी हाँ। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इसके अगली चर्चा अगली बार करेंगे।